सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। एसएससी जीडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। और ये क्लास है वो बीच में एक दिन नहीं दे पाए आपको, क्योंकि अपरिहार्य कारणों से टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए नहीं दे पाए। और आज हमारी क्लास है तो उन्हें उसी स्थिति के अनुसार जो पूर्व में चल रही थी। मैंने एक दिन कहा था आपको कि आप तो बस केवल निश्चिंत रहिए, हिंदी विषय में आपको कोई दिक्कत ना आएगी नहीं, क्योंकि हम आपके लिए तैयार हैं। आपको पता होगा कि 20 तारीख को 20, 21, 22 फरवरी 2024 फरवरी 2024 ये 3 दिनों के 4 शिफ्ट में जो पेपर हुए थे उनका हल आपको करवा दिया गया। यानी कहने का मतलब उनका हल करवा दिए हैं। उनका हल करवाने के बाद एक बीच में आपको विलोम शब्द करवा दिए हैं। आज हमारा जो ये टॉपिक दिख रहा है आपको, ये क्या है? पर्यायवाची शब्द करवाओ। कई बच्चा मांग कर रहा है कि गुरुजी पर्यायवाची शब्द कद कराओगा। तो देखो ये पर्यायवाची शब्द आपको याद कराने का तरीका, और ये पर्यायवाची शब्द है, ये अगर आप एक बार यहाँ देख लेंगे, सुन लेंगे, तो ये तो क्या प्रैक्टिस है, आप सुनोगे तब याद होगा। तो इसमें तो घोल कर पिलाने वाले वो है नहीं कि आपको कोई नियम बता दिया, नियम कुछ एक में चलेंगे, बाकी की वास्तविकता ये है, इनको बार बार प्रैक्टिस, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करोगे, देख करके करोगे, आपको एक जगह ही सारे पर्यायवाची शब्द मिल जाएंगे। जो परीक्षा में आने वाले हैं वही पर्यायवाची शब्द हम आपको करवा रहे हैं। तो एसएससी जीडी 2024-25 और अब क्या करा रहे हैं, सिलेबस के अनुसार क्या करवाएंगे, आपको पर्यायवाची शब्द करवाएंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है पाठ्यक्रमानुसार, जो आपके पाठ्यक्रम है उनके अकॉर्डिंग क्या करवा रहे हैं, करवा रहे हैं पाठ्यक्रमानुसार, जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार चल रहे हैं। तो देखिए ये आपके पर्यायवाची शब्द क्या पढ़ेंगे आज? पर्यायवाची शब्द। पर्याय का अर्थ क्या होता है? पर्याय का अर्थ होता है समान, वाची का अर्थ होता है पढ़ना। जिन समान अर्थों को, समान अर्थ वाले शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं? पर्याय। तो पर्याय किससे बना है? पर्याय का मतलब समान, जो एक जैसे अर्थ देने वाले हो, एक समान अर्थ वाले हो, और वाची का अर्थ होता है पढ़ना या पठन करना, यानी वो शब्द होगा जिसके समान अर्थ निकले। पर्यायवाची शब्दों में आपको क्या करना है, कुछ एक शब्दों के नीचे मैं रेखांकित करूंगा, उसको तो आप गहनता से देख ही लें, ताकि आपके परीक्षा में आ जाए। जहां जहां गलतियां हैं, तो जो आपको कह सकते हैं कि लिपि की त्रुटि है, टाइपिंग मिस्टेक है, वहां वहां सही करवा दूंगा मैं आपको, बाकी तो कम जगह पे है, लगभग सही है। तो देखिए सबसे पहला है पर्यायवाची शब्द किसका? अग्नि का। इसका मैसेज कह सकते हैं आग का पर्यायवाची शब्द है। आग और अग्नि एक ही बात है, एक तत्सम और एक तद्भव, इतना ही अंतर है। तो आग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, देखना है, पावक होता है। अनल हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि लगभग कई दिनों से लोग लगभग अपावक और अनल को याद रहता है, लेकिन आता कहां से परीक्षा में? दहन, हुताशन, कृषाणु, धूमकेतु, वैश्वानर। अब वैश्वानर आ गया तो आपको याद नहीं रहेगा कि किसका पर्यायवाची शब्द है। तो आप ऐसे याद करने कि अग्नि का पावक, अनल, दहन, हुतासन, कृषाणु, धूमकेतु, वैश्वानर। वैश्वानर सब तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आ चुका है परीक्षा में, इसलिए वैश्वानर को आप देख लें। और हुतासन भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये दो शब्द देखें। दहन वगैरह तो आप कर दोगे, जैसे होलिका का दहन करते हैं तो आपको याद रह जाएगा। दहन का मतलब होता है जलाना। उसके बाद ये हो गया एक नंबर अग्नि का। उसके बाद है अमृत का। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पीयूष होता है। अम्मी है ये, अम्मी, अम्मी होता है, ये लिखा हुआ है, अम्मी होता है, अम्मी अम्मी ये चोटी आती है। शशि रस होता है। दिव्य पदार्थ होता है, दिव्य पदार्थ। अब देखिए दिव्य पदार्थ इतना बड़ा पर्यायवाची शब्द है, वो आने की संभावना कम रहती है, फिर भी हम देख लेते हैं। सुधा होता है, सोम होता है। देखिए सुधा और सोम ये तो प्रचलित पर्यायवाची शब्द है, परीक्षा में आ ही जाते हैं। और पीयूष भी प्रचलित है, ये भी परीक्षा में आ जाते हैं। तो इन पर्यायवाचियों को आप जरूर देखना, पीयूष है, सुधा है, अम्मीय है, इनको आप थोड़ा देख लें। उसके बाद अन्न का, अनाज बोलते हैं ना अन्न को, तो अन्न का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखो अनाज है, सस्य बोलते हैं, हरा भरा सस्य श्यामलाम बोलते हैं, तो सस्य हो जाएगा, अनाज को कहते हैं। धान्य हो जाएगा, साली, ये थोड़ा अलग है। खाद्य से कर सकते हैं, गल्ला और नाज। देखो हम कई बार मारवाड़ी में बोलते हैं कि इसके तो गल्ला हो रहा है, यानी इसके बहुत अच्छा तरीके से चल रहा है। तो गल्ला किसको कहते हैं? अन्न को कहते हैं। और खाद्य भी किसको कहते हैं? अन्न। खाद्य नहीं होता है, खाद्य लिखा हुआ है, दयादा अलंत है। और खाद्य किसका पर्याय शब्द है? अनाज का या अन्न का। अब देखिए असुर यानी राक्षस का पर्यायवाची शब्द है। असुर का अर्थ क्या है? या राक्षस पढ़े इसको। देखिए राक्षस कैसे याद रखेगा? एक तो आपने पढ़ा है ये दिति के पुत्र थे तो दैत्य कहते हैं, दिति ये
धनु के पुत्र थे, धनु पुरुष वाची शब्द है धनु, तो इसलिए दानव। और धनु जय, धनु के जन्म लेने वाले। तमी कहते हैं अंधकार को। देखो तमी का अर्थ अंधकार होता है या अंधेरा होता है। क्या होता है? अंधेरा। और चर का अर्थ होता है चलने वाले, यानी रात्रि में चलने वाले, रात्रि में जो चलते हैं उसके लिए क्या आता है? तमीचर। मनुजाद, मनुजाद का मतलब होता है, इसका भी केस का हो जाएगा, राक्षस का। खल दुष्ट का भी होता है, खल राक्षस का भी होता है। और निशा मानी रात में, चर मानी चलने वाला, रजनी मानी रात, चर मानी चलने वाला। एक तो याद रख लेना आप कि जब किसी निशा और रजनी यानी रात के लिए आ जाए और रात के आगे चर लग जाए तो समझ लेना किसके पर्यायवाची शब्द है वो? राक्षस के। अगर रात में किसी के निशा है तो निशा में रात का पर्यायवाची शब्द है, इसमें चर लग गया तो निशाचर हो गया। और चर का अर्थ क्या है यहाँ पर? चलना। क्या अर्थ लेंगे चर का? चर का अर्थ होता है चलना, रात्रि में चलने वाला। सर उल्लू को भी कहते हैं क्या? तो उल्लू को भी कहते हैं अनेकार्थी शब्दों में, लेकिन यहाँ इसका पूछा गया है तो इनको भी क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और निशाचर जो है वो उल्लू को भी कहा जाता है, क्योंकि वो भी रात में चलता है या रात में उनको दिखाई देता है। चलते हैं आगे। उसके बाद है जंगल का। तो जंगल में देखो प्रसिद्ध कौन कौन से, ये भी है अभयारण्य बोलते हैं, अरण्य, कानन बोलते हैं, कानन भी जंगल। विपिन, देखो एक तो होता है विपिन और एक होता है विपन। विपन कहते हैं गरीब को, जो गरीब होता है उसको क्या कहते हैं? विपन। ये तो हो गया विपन। और ये विपिन, विपिन जंगल को। दाव भी आता है कई बार। कैसे आता है सर दाव? तो आपको मैं बता देता हूं दाव कहां प्रयोग करते हैं। दाव का प्रयोग कहां करते हैं इसमें देखना। जैसे आता है पृक्ष संधि विच्छेद में आता है दावाग्नि, तो वहां अपन प्रयोग करते हैं दाव। जंगल को कहते हैं अग्नि यानी आग, जंगल की आग को दावाग्नि कहते हैं, इसलिए दाव किसका है? जंगल का पर्यायवाची शब्द है। और वन है ही, वन को तो याद ही नहीं करना है, तो याद ही रहता है जंगल का और वन का। आपको क्या करना है? अरण्य, कानन, विपिन, दाव, ये 3-4 शब्द आपको याद करने। उसके बाद जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वही पर्यायवाची शब्द आपको मैं करा रहा हूं, क्योंकि लगभग हमें पता है कि कौन से पर्यायवाची शब्द परीक्षा में आते हैं और वही परीक्षा में आपको करवा। देखो भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या? भ्रमर तत्समयी, भौरे का तो ये भी है। अल्ली कहते हैं। देखो अल्ली में भी गड़बड़ है। अगर यहाँ पर अल्ली और अल्ली बड़ी आ जाता, इसका अर्थ होता है सखी। क्या अर्थ होता है? सखी, बड़ी आती। और यहाँ पर छोटी अल्ली है, इसका मतलब भौरा है। तो देखो सखी और भौरा, मनुष्य सखी क्या है? व्यक्ति का नाम है, महिला का नाम है। तो बड़ी आ जाए तो सखी, और छोटा है भौरा तो क्या आ जाएगी? छोटी। और देखो आली भी भौरे का, अगर यहाँ आली अगर आ जाता आली, तो ये भी किसको कहते हैं? सखी को कहते हैं। इसलिए बड़ी अगर ये आ गई तो सखी का है, और छोटी आ गई तो भौरे का है। मिलिंद कहते हैं, मिलिंद, ली परे अनुस्वार है मिलिंद। मधुपे, मधुकरे, सटपद, 6 पैर होते हैं इसलिए उसको सटपद भी कहते हैं, 6 पैरों वाला होता है। और मधुप भी भौरे को। और मधुकर, मधुकर, कर का मतलब ऐसे यहाँ पर ऐसे मधु करने वाला, आवाज उसकी मधुर जो बोलते हैं। तो मधुप और मधुकर दोनों इंपॉर्टेंट है, मधुप और मधुकर। और सटपद का अर्थ होता है 6 पैर। सट का मतलब 6 पैर होते हैं, इसलिए उसको सटपद कहते हैं। अब है घोड़ा। अब देखो घोड़ा का एक ये पढ़ते हैं घोटक, ये क्या है? तत्सम। और अश्व, ये भी घोड़े का है। तुरंग है, ये भी घोड़े का है। तरंग अलग चीज है, बाजी भी घोड़े का है भी घोड़े का है, तुरंगम भी घोड़े का है। अब देखो है घोड़े का है, और है किसका है? है किसका है? सोने का। और है किसका है? घोड़े का। तो ये ध्यान रखना, ऐसा शब्द भी आ जाता है परीक्षा में। तो ये घोड़े का है हो गया, तुरंग हो गया, अश्व हो गया, घोटक हो गया, और ये तुरंगम हो गया, और बाजी हो गया। अब आकाश का, भंवरे का हो गया, घोड़े का हो गया, आकाश का देखिए। आकाश का तो सरल सही है, नंबर बोलते हैं आ जाएगा सर। आसमान, अंतरिक्ष, वोटेड अंतरिक्ष। और व्योम, व्योम भी किसको कहते हैं? आकाश को कहते हैं। ये कुछ शब्द आपको देखने पड़ेंगे, इसको और कोई तरीका नहीं है। अनंत होते हैं, आकाश को कोई अंत नहीं। तरह खे भी पूछते हैं। खे क्यों पूछते हैं? क्योंकि देखो खैर गए, खग पक्षी क्या प्रयोग, खे क्या मतलब आकाश,
गय मानी गमन करता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, खग। आकाश में गमन, तो ख का अर्थ क्या है, आकाश। और क्या है, शून्य भी कहते हैं। शून्य का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो क्या है, जिसका कोई तोड़ नहीं है, जोड़ नहीं है, इसलिए शून्य भी आकाश का प्रयोग शब्द है। विस्तृत क्षेत्र होने के कारण इसको क्या कहते हैं, शून्य भी कहा जाता है। आगे बात समझ में। अब चलते हैं आकाश के बाद। तो देखो आपके लिए ख और शून्य इंपॉर्टेंट है, और व्योम भी इंपॉर्टेंट है। व्योम शब्द है वो भी इंपॉर्टेंट। आंख देखिए, आंख का प्रयोग शब्द, तो चक्षु पढ़ते हैं, नेत्र पढ़ते हैं, दृग पढ़ते हैं, अक्षी पढ़ते हैं, विलोचन और लोचन, ध्यान रखना, लोचन भी होता है और विलोचन भी होता है। लोचन, लोचन भी किसका है, नेत्र का, और विलोचन भी होता है। अंबक कहते ही हैं, जैसे अंबक कैसे कहते हैं, जैसे शिव के लिए आता है, कैसे आता है, त्र्यंबकम, त्र्यंबक आता है, ये शिव के लिए आता है। तो त्रि मानी तीन है, अंबक मानी नेत्र, अंबक यानी नेत्र, तो तीन है जिसके नेत्र, तो अंबक किसको कहते हैं, नेत्र को। तो कुछ आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जैसे शिव का प्रवच्य पढ़ा तो उसमें अंबक क्यों आ रहा है, तो आपको याद हो जाएगा, अंबक का मतलब नेत्र होता है, त्रि का मतलब तीन होता है, तो तीन नेत्र शिव के हैं, तो ऐसे आपको याद रह जाएगा कि ये त्रिअंबक भी उनको अंबक भी कह सकते हैं आपको। उसके बाद आभूषण, आभूषण अलंकरण कर सकते हैं। भूषण, देखो आभूषण भूषण एक ही बात है, गहना भी करते हैं। मंडन थोड़ा अलग है, अलंकार हम करते हैं, अलंकार को आभूषण ही कहते हैं, क्योंकि कोई भी साहित्य में, कविता में अलंकार होता है वो उसका आभूषण ही होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जो आपके लिए आ सकते हैं एसएससी जीडी में वो ही लिए गए, बाकी की तो बहुत सारी प्रवचन कितने याद करेंगे। इंद्र का प्रवचन शब्दों की विशेषता है कि जैसे जितने पढ़े वो मजबूत पढ़े, आप छूट गए वो छूट गए, कोई नहीं, लेकिन आप सारे पढ़ोगे तो कोई भी उसमें से याद नहीं रह पाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आप देख लें। देवेंद्र का देखो, देवेंद्र का देखिए, देवेंद्र देवों में जो इंद्र है श्रेष्ठ है, इसलिए जहां इंद्र लग गया, देखो वो सब में नहीं होगा, उपेंद्र जैसे आता है तो उसमें नहीं होता है, देवेंद्र का नहीं, इंद्र का नहीं है वो, देवों का इंद्र श्रेष्ठ है, उसको देवेंद्र कहते हैं। और मधवा इंपॉर्टेंट है, ये मधवा, शक्र कहते हैं, शक्र किसको कहते हैं, इंद्र को, बहुत अच्छा शब्द है शक्र। और सुर का, सुर मानी देवताओं का, इंद्र, सुर का अर्थ होता है देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र। पुरंद्र किसको कहते हैं, इंद्र को, पुरंद्र भी किसको कहते हैं, इंद्र को। और सुरपति यानी देवताओं का, सुर मानी देवता, सुर का अर्थ क्या है यहाँ पर, देवताओं का पति। और सची पति यानी सची का पति, यानी इंद्र की पत्नी का नाम क्या था, सची। सची किसको कहते हैं, इंद्र की पत्नी, उसका पति कौन, इंद्र। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे प्रवचन हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहे। ऐसे ही रसखान में आता है ना, जो दर्यो छत्र पुरंदर कारण, पाह न हो तो वही गिरे का, जो दर्यो छत्र पुरंदर कारण, वहां पुरंदर शब्द आता है, वो किसके लिए, इंद्र के कारण कृष्ण ने उसे गोवर्धन पर्वत को छत्ते की तरह उठा लिया था, तो ये पुरंदर शब्द भी इंपॉर्टेंट है। सची पति आप कर ही दोगे, सची इंद्र की पत्नी का नाम है। देखो सुरपति और सुरेंद्र, ये दोनों, ये सुर का मतलब देवताओं का इंद्र श्रेष्ठ, और सुर का पति यानी इंद्र। अब है इंद्राणी, इंद्राणी मानी इंद्र की पत्नी, तो देखो एक तो है सच्ची, ये पढ़ के आए, इंद्र वधु, इंद्र की वधु। पुलोजमा, ये इंपॉर्टेंट है, पुलोजमा। और उसके बाद इंद्री भी कहते हैं, यानी इंद्र वधु, इंद्री और इंदिरा दोनों ही किसके हैं, इंद्राणी के प्रवचन शब्द। देखिए इंद्री और इंदिरा ये दोनों ही क्या है, इंद्राणी के यानी सच्ची के प्रवची शब्द है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लें। ऊंट का, लूट का तो ज्यादा से ज्यादा आता है, तो करमेलक आ सकता है, क्रममेलक ऊंट को कहते हैं। महाग्रीव यानी गर्दन लंबी होती है, महा का मतलब लंबी या बड़ी, जिसकी गर्दन क्या होती है, बड़ी होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, महाग्रीव कहते हैं। उस ऊंट का तत्सम है ही। लंबोष्ठ यानी लंबे क्या होते हैं, उसके होठ होते हैं, लंबे क्या होते हैं, ओष्ठ, लंबे ओष्ठ होने के कारण क्या कहते हैं, लंबोष्ठ भी कहते हैं। ऊंट के लंबे होठ होते हैं, होठ, होठ होता है, ध्यान रखना, होठ, ये क्या है, तद्भव शब्द है होठ, इसलिए ऊंट के ये लंबोष्ठ, लंबे होठ होते हैं, गर्दन लंबी होती है। कर्मेलक का आपको याद रखना है। अब देखिए कमल का प्रवच्य शब्द, अब मैं आपको यहाँ आपको दो बात बताता हूं, देखना कि तीन प्रवच्य शब्द एक साथ याद हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर एक नाम, वो है जल, आप जल लिख दिया, ठीक है सर। आपने क्या लिख दिया, आप बादल लिख दिया, लिख दिया। आपने क्या लिख दिया, सागर लिख दिया। अब देखिए आपके अगर जल के प्रवच्य शब्द है याद, तो आपको क्या करना है इसमें,
कि लिख नोट कर ले आप कि जल में आप जैसे वारी लिखा, नीर लिखा, तो जल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही इन वारी और जल में अगर वारी के आगे अगर जय लगा देंगे, जय का मतलब होता है, सॉरी, दय लगा देंगे, तो दय का मतलब देने वाला, वारी दय, दय लगते ही किसका हो जाएगा? बादल का हो जाएगा। और ये और देखो, नी रे दय, ये भी किसका हो जाएगा? बादल का। तो दय लगते ही किसके हो रहे हैं? बादल के। ऐसे ही देखो, वारी धय, धय का मतलब धारण करना, ये किसका हो जाएगा? सागर का। नीर धय, ये किसका हो जाएगा? सागर का हो जाएगा। नीर धय, ये भी किसका है? सागर का। तो आपको इस प्रकार से याद रखने हैं कि धय लग जाएगा तो सागर का, दय लग जाएगा तो बादल का, और धर लग जाए तो भी बादल का। जैसे किसी में, जैसे वारी धर लग गया, इसमें आप अगर वारी धर कर दोगे, वारी धर, तो भी किसका है? बादल का पर्यायवाची। तो बादल में दो लग सकते हैं, इसमें तो सीधा आ जाएगा। इसमें एक लग सकता है धर और दय बादल में, और इसमें केवल धय या धी, कई बार धी भी आता है, वो इसमें धी सही रहता है, वारी धी करना, वारी धी नीर धी, धी सही रहता है। धी का मतलब होता है खजाना या धारण करना। वारी धी और वारी दय और वारी धर, नीरधर, नीरधर भी आ सकता है, वो भी किसका है? बादल का। तो धर और दय लग गया तो बादल का, और धी लग गया तो सागर का पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। अगर मान लीजिए ये हमारे एक शब्द और आता है, कमल, अगर इसमें लग गया वारी पानी में के साथ जय लग गया, तो जय लगते ही क्या हो जाएगा? जय लगते ही कमल का हो जाएगा, वारिज हो जाएगा, नीरज हो जाएगा, तो जय लगते ही किसका हो गया? कमल का। तो चार पर्यायवाची शब्द एक साथ याद हो गए कि सर सीधे पानी वाले आएंगे, उसमें दय और धर लगा देंगे तो किसका हो जाएगा? बादल का हो जाएगा। धी लगा दे तो सागर का हो जाएगा, जय लगा देंगे तो कमल का हो जाएगा। अब देखिए इसमें कि यहाँ पंख, कीचड़ या कीचड़ को कहते हैं, जय मनी जन्म लेता है कीचड़ में, तो जय लगे हुए हैं इनमें लगभग। देखना कि देखो, अंबु जय, पंकज जय, वारी जय, नीरज जय, अब जय, जल जय, तो जय लगा हुआ है जहां, इसका मतलब क्या है? जन्म लेना। तो नीर में जो जन्म लेता है वो भी कमल का, तब मैंने कहा ना जय लगेगा। और वारिज, ये वारी है वह, वारिज ये भी कमल का। पंख मानी कीचड़ में जन्म लेता है वो भी है। अप पानी को कहते हैं, इसमें अब्ज में अप है, अप प्लस जय, तो ये भी पानी में जन्म, कमल को कहते हैं। जल पानी को कहते हैं, जय हो गया। अंबु पानी को कहते हैं, जय हो गया, तो जय लग गया तो किसका है? कमल के पर्यायवाची शब्द। सारे नहीं है, देखो अब अलग कौन से रह गए? परिजात, पारिजात, अरविंद, नलिन, उत्पल, पुंडरीक। ये पुंडरीक, पुंडरीकाक्ष बोलते हैं, तो पुंडरीक कमल को कहते हैं, उत्पल भी कमल को कहते हैं। अब उत्पल, उत्पल कैसे याद रखना है कि एक शब्द होता है उत्पल, ये तो पत्थर के पर्यायवाची शब्द, और एक आता है उत्पल। उत्पल किसका है? कमल का पर्यायवाची शब्द। ये युग्म शब्द भी है और पर्यायवाची भी याद कर ले। ये तो कमल का, तय लगेगा वो कमल का, सीधा आ जाएगा वो किसका हो जाएगा? पत्थर का। उपला कहते हैं गोबर, जो सूखा हुआ गोबर उसको उपला कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि इसमें जय वाले तो आपको याद हो जाएंगे कि सर नीर पानी में जय लग गया, वारी में लग गया, पंकज पंख में लग गया, अंबु में लग गया, जल में लग गया। बाकी की नलिन, उत्पल और पुंडरीक और परिजात और अरविंद, ये आपको याद करना। कपड़ा देखिए, कपड़ा का प्रयोग सब देखना, वसन, ये वसन है, वह सैन्य, बसन्नी वसन, वस्त्र, चीर बोलते हैं। एसएससी जीडी में पीछे पूछा जा चुका है 2024 में, चीर और कपड़ा आ चुका है, तो ध्यान रखना ये चीर कपड़े को कहते हैं, और उस चिर का अर्थ होता है सदैव। चिर का अर्थ क्या होता है? सदैव, ये ध्यान रखना, चिर का अर्थ सदैव होता है। दुकुल भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं, जैसे पीताम्बर बोलते हैं, अंबर आकाश का भी आ गया, और अंबर किसका आ गया? कपड़ा का भी। तो जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर, पीत है अंबर, अंबर यानी वस्त्र, और पट कहते हैं कपड़े। तो याद रखना ये अंबर इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए आता है, बादल और आकाश और कपड़े के लिए। और चीर का मतलब बड़ी आ जाए ईद तो वस्त्र हो जाएगा, छोटे आ जाए तो सदैव हो जाएगा। कामदेव, कामदेव का देखना, मदन भी कहते हैं, मदन महीना वसंत ऋतु को कहते हैं, इसलिए मदन किसको कहते हैं? कामदेव। अनंग, जिसके अंग नहीं है, बिना अंग का है। काम जो होता है वो मन में होता है, मन में उत्पन्न होता है, इसलिए कोई अंग नहीं है उसकी, बिना अंग का है, फिजिकली नहीं है वो, मूर्त नहीं है, अनंग।
कंदरत भी कहते हैं, मनमथ भी कहते हैं। मनमथ मन में उत्पन्न होता है। प्रद्युम्न इंपॉर्टेंट है, और ये आप नहीं करे थे, कोई दिक्कत नहीं है। पंचसर, 5 प्रकार के बाण रखते थे। सर मानी बाण, तो इसलिए पंचसर भी कहते हैं। वैसे इसमें पंचसर है, वो ऐसे लिख दें, ऐसे लिखा जाएगा पंचसर। 5 प्रकार के वो क्या रखते थे, सह शंकर वाला करे इसमें, और स्मर हो जाएगा। देखिए ये समर है, एक समर का मतलब होता है युद्ध क्षेत्र या युद्ध, और ये स्मर मकर ध्वज, जिसके ऊपर रथ पर मकर का ध्वज है, इसलिए उसको मकर ध्वज भी कहते हैं। मन सीज, मनस का अर्थ होता है मन में, मनस प्लस जय, मनस में जन्म लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कामदेव। मन है प्लस जय, यानी मनोज का मतलब मन है, जय मानी जन्म लेता है, मनोज मन में जन्म लेता है इसलिए मनोज हो जाएगा। रत्ती इसकी पत्नी का नाम था, इसलिए इसको रत्तीपति भी कहते हैं। और संबरारी है, वो याद रख ले, संबर नामक राक्षस का अरी था, मारा था इन्होंने, इसलिए इसको क्या कहते हैं, संबरारी। संबर नामक का संबरारी, वैसे तो इसको अब संबरारी कहते हैं, और संबर नामक का राक्षस का अरी था। इसको देखो, जो कामदेव ने, कामदेव को किसने मारा था, शिव ने, इसलिए शिव को कहते हैं, शिव के लिए आता है कि ये शिव का वध, शिव ने इसका वध किया था, और ये आता है कई बार इसके लिए, तो ये भी ध्यान रखें आप। शिव के लिए, शिव ने कामदेव को भस्म किया था, मारा था, तो वो वहां पर शिव वाला पढ़ेंगे तो वहां पर भी वो कामदेव का नाम आएगा, ध्यान रखना। मदन वैसे आता ना, शिव के लिए क्या आता है, मदन रिपु। मदन रिपु, रिपु मानी शत्रु, मदन यानी कामदेव को मारा था, उसका शत्रु कौन है, शिव है। और ये किसका था, संबर नामक राक्षस को इन्होंने मारा था, इसलिए इसको संबरारी। अरि का अर्थ भी शत्रु होता है, जैसे संबरारी लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं संबरारी को कि संबर, संबर अरि, अरि का अर्थ होता है शत्रु, ध्यान रखना। और रिपु का अर्थ भी होता है शत्रु, इसलिए शिव को मदन रिपु कहते हैं। मदन यानी कामदेव को, रिपु मानी शत्रु, कामदेव को शिवजी ने मारा था इसलिए कहते हैं। तो ये आप ऐसे प्रवचन याद कर सकते हैं। कृष्ण का देखना, कृष्ण का श्याम होता है, केशव होता है, माधव होता है, और हरि, हरि विष्णु को भी कहते हैं और कृष्ण को भी कहते हैं। मुरारी, मुर नामक राक्षस को मारा था, यह शुद्ध लिखा हुआ मुरारी शब्द ध्यान रखना। हरि यानी शत्रु, मुर नामक राक्षस को कृष्ण ने मारा था इसलिए मुरारी। वासुदेव का ये क्या था, वसुदेव का ये पुत्र था, इसलिए इसको वासुदेव कहते हैं। गिरी यानी पर्वत को उठाया था उन्होंने, गोवर्धन को, इसलिए गिरधारी कहते हैं या गिरिधर भी कहते हैं। और राधा का रमण, राधा के साथ रमण करता था इसलिए राधा। तो इनकी विशेषताएं अलग अलग आ रही है, राधा के साथ रमण करता है इसलिए राधा रमण, गिरी को पर्वत को उठाया था तो गिरिधारी या गिरिधर। वासुदेव वसुदेव का पुत्र था। मुरारी यानी मुर नामक राक्षस को मारा था। ऐसे इनके नाम आसपास जो थे उसके आधार पर, गुणों के आधार पर इसके पर्यायवाची शब्द आ रहे हैं, तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, रटोगे तो भूल जाओगे। कौवा देखिए, काक, काग कर देंगे सर। वॉइस इंपॉर्टेंट है, करट है, बलिपुष्ट है, कान है। देखो काग, काक, काग और कान, ये 3 तो याद रह जाएंगे आपके, बाकी की 2 आपको वॉइस और बलिपुष्ट याद करने हैं। उसके बाद है बाल का, तो बाल का क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा, कुंतल हो जाएगा, कच्छ आता है। कच्छ इंपॉर्टेंट है, एक तो होता है कच्छ, एक होता है कूच। कूच का अर्थ होता है प्रस्थान करना। एक चिक्कुर है, एक शिरोरु है। शिरोरु बहुत इंपॉर्टेंट है, शिरोरु पूछा गया, ध्यान रखना। शिरोरु का मतलब होता है व्यक्ति के शीर्ष पर जो होता है। रूह का अर्थ होता है, रूह का मतलब होता है रोंगटे, सिर के ऊपर जो बाल के रूप में होता है उसके लिए शिरोरु शब्द आता है। सिर है धन, रूह है, ऐसे आता है, तो ध्यान रखना ये शिरोरु किसका हो जाएगा, बाल का। आप सीधे रटोगे तो भूल जाओगे, सीधे रटने के मतलब है भूल रहे हो आप। तो कच्छ कई बार आ चुका है और कूच आ चुका है, तो ये भी ध्यान रखना। गाय का देखना, गैया कर देंगे, धेनु करेंगे, सुरभि, ये इंपॉर्टेंट है, सुरभि। और एक आता है सुरभि, बड़ी भिया, एक उसका अर्थ होता है सुगंध, और यहाँ सुरभि यानी गाय। अंबा गाय का है और गौ भी गाय का है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ज्यादातर सुरभि याद कर लेना। उसके बाद घर का, घर का देखो गृह भी होता है, निकेतन भी होता है, आलय विद्यालय बोलते हैं, नीले भी बोलते हैं, आयन, आयन बोलते हैं ना, जैसे आयन घर को ही कहते हैं, ठीक है। और आगार, कारागार बोलते हैं, और आक्कर भी बोलते हैं, और निक्कर भी बोलते हैं, धाम भी बोलते हैं, और आवास भी बोलते हैं, ध्यान रखना आवास, जैसे कारा आवास, ठीक है। तो एक तो इसमें क्या है, आगार इंपॉर्टेंट है, याद रख लें।
एक आयन भी इंपॉर्टेंट है, और एक क्या है, हाँ, आवास भी इंपॉर्टेंट है, और एक याद कर लें आप गृह, ये तो याद रह जाएगा, निकेतन ये आपको याद रह जाएगा। तो ऐसे इस प्रकार से आप उनको याद कर ले। आगार कई बार पूछा जा चुका है। गंगा का देखिए भागीरथी, क्या हो जाएगा, भागीरथी। तो भागीरथ लाया था, तो इसलिए इसको कौन लाया था, भगीरथ। भगीरथ है, राजा था, ये लाया था, और इसमें ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसलिए भागीरथी हो गया। जाह्नवी यानी जैनु ऋषि ने उनको रोक लिया था जैसे ही आई थी, और फिर भागीरथ ने उनको कहा कि भाई मैं मेरे पुत्रों को, हाँ, वो तर्पण करना चाहते हैं अस्थियों को, तो आप उसके ऊपर से बहिए, कि पुत्रों की संख्या उनकी ज्यादा थी। तो फिर निवेदन किया तो जैनु ऋषि से निकली, इसलिए उनको जाह्नवी, जैनु ने रोक लिया था, फिर जैनु ऋषि ने छोड़ा वापस, तो जाह्नवी कहते हैं। देव गंगा भी कहते हैं देवताओं की। त्रिपथ गा, त्रिपथ, त्रिपथ वाली है, पथ रास्ता वाली, इसलिए त्रिपथ का। सुरसरी, सुर मान देवताओं की, सरी मानी सरिताएं, और मंदाकिनी भी इनको कहते हैं। तो ऐसे उनको पर्यायवाची शब्द याद कर सकते हैं। जाह्नवी कई बार पूछा जा चुका है। जाह्नवी, 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 जाह्नवी आता है। चंद्रमा, चांद का पर्यायवाची शब्द देखिए, ये चांद का पर्यायवाची, इंदु, चंदू, शशि, सुधाकर। देखो सुधा मनी होता है अमृत जैसी, शीतल करने वाली, कर मानी किरणें। मयंक, हिमांशु, हिम अंशु, हिमांशु है, हिम अंशु, अंशु का अर्थ होता है किरण, यानी शीतल जिनकी किरणें, हिम अंशु, जिसकी किरण है वो हिम के समान शीतल है, अंशु यानी किरण। और वो भी वापस आ गया सुधांशु, सुधाधन अंशु, सुधाकर, अंशु का अर्थ भी किरण, कर का अर्थ भी किरण। सस अंक, शशांक भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि सस का अर्थ होता है, सस का अर्थ होता है खरगोश। खरगोश का जिस पर अंक मानी धब्बा लगा हुआ है, कलंक, अंक यानी धब्बा या कलंक उस पर दिखाई देता है, जैसे खरगोश बैठा है, इसलिए उसको सस अंक भी कहते हैं, शशांक, सस अंक। मृगांक भी कहते हैं, मृग मानी हिरण के जैसा उस पर धब्बा है, इसलिए मृगांक। रजनीश, रजनी का ईश होता है, रात का ईश होता है, इसलिए रजनीश। हिमकर मानी हिम जैसी शीतल किरण, जिसके हिमकर भी कहते हैं। विदु भी कहते हैं, निशाकर, निशा यानी रात्रि की किरणें, इसलिए उसको निशाकर भी कहते हैं। चांदनी का देखा, चंद्र, ज्योत्सना इंपॉर्टेंट है, और कौमुदी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आता है। ये दो शब्दों पर आप जरूर ध्यान देना। चांदनी हो गया। जल का देखिए, वो आ गया, देखो वारी आ गया, अंबु आ गया, पय आ गया, तोय आ गया, सलील आ गया, उद्दक आ गया, अप आ गया। देखिए अप, वारी आ गया, इसमें जय लगा दो तो कमल का हो जाएगा, इसमें दय लगा दो तो बादल का हो जाएगा, धी लगा दो तो सागर का हो जाएगा, और धर लगा दो तो बादल का हो जाएगा। तो ऐसे पानी के अंदर क्या लगाना है अपने को, पानी के वाले पर्यायवाची कुछ ऐसे होते हैं, जैसे वारी है, इस लगा दो तो बादल, ये बादल का हो गया सर, ठीक है, याद रह जाएगा। और ये नहीं है, वारी के अंदर क्या लगा दो, वारी में क्या लगा दो, धर लगा दो, तो वारी धर, तो वारी धर हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, ये भी बादल का हो जाएगा। अगर वारी में धी लगा दिया, वारी में धी लगा दिया तो ये सागर का हो जाएगा। और वारी में अगर क्या लगा दिया, जय लगा दिया, वारी जय, तो किसका हो जाएगा, कमल का हो जाएगा। इस प्रकार से एक पर्यायवाची से चार लोग शब्दों के पर्यायवाची याद कर सकते हैं। ठीक है, चलते आगे। जगत, संसार को कहते हैं, एक जगत ये होता है, ये कुएं पर बना चबूतरा, ये जगत होता है, ये जगत संसार के लिए आधा ही आता है। तो संसार, विश्व, भव इंपॉर्टेंट है, और बाकी की कर सकते हैं, लोग और दुनिया। तलवार का देखिए, अस्सी कहते हैं, तलवार को कृपाण भी कहते हैं, करवाल भी कहते हैं, खड़ग भी कहते हैं, चंद्रहास भी कहते हैं। तो अस्सी याद रखना, कृपाण, करवाल, खड़ग, चंद्रहास। दीन का देखना, गरीब, निर्धन, मलिन इंपॉर्टेंट है, बेचारा भी इंपॉर्टेंट है, हीन भी गरीब को ही कहते हैं, बेचारा भी गरीब को कहते हैं। धनुष का देखना, चाप, कारमुक, ध्यान इंपॉर्टेंट है, कारमुक। सरासन, सर मानी तीर, सर का अर्थ होता है तीर का आसन है, जहां तीर रखा जाता है, किस पर, धनुष पर, इसलिए सरासन कहते हैं। और कमान भी कहते हैं, तीर और कमान बोलते हैं, तीर कमान, तीर तो होता है, कमान वो होती है धनुष को। कोदंड इंपॉर्टेंट है, ये दो आप देखना, तीन शब्द, कारमुक, कमान और कोदंड। उसके बाद धरती का देखो, कोई दिक्कत तो नहीं है। धरती का देखिए, अचला, अवनी, धरा, वसुधा,
वसुंधरा। अब देखिए वसु का अर्थ क्या होता है? वसु का अर्थ होता है धन धान्य। धा का मतलब धारण करती है। वसु का मतलब धन रतन भी कह सकते हैं। रतन धन धारण जो करती है उसको वसु कहते हैं। तो देखिए वसुधा, वसुंधरा, धारण करना, ये दो तो याद हो जाएंगी। और अचला मनी जो अचल है, अचल है उसको तो पर्वत को कहते हैं। और अचला लगा दिया स्त्रीलिंग तो धरती का हो गया। ये भी आता है कई बार, ध्यान रखना, अचल पर्वत को कहते हैं जो चलता नहीं है। और अचला हो जाएगा स्त्रीलिंग के लिए। अवनी कहते हैं, अवनी अंबर पढ़ के आएंगे, धरा हो जाएगा। पृथ्वी मही, महींद्र पढ़ के आए अपन, महेंद्र राजा को कहते हैं। मही मानी जो है भूमि, और इंद्र मानी मालिक। भूमि का जो मुख्य होता है या मालिक होता है उसको महेंद्र राजा का पर्याय शब्द हो गया। भूमि कर ही देंगे, भू कर देंगे, ये मेदिनी इंपोर्टेंट है। वसुंधरा, अचला, मेदिनी, वसुधा याद कर ले। और अवनी का अंबर होता है, अवनी धरती को कहते हैं। और ये कई बार विलोम शब्द में भी हमें काम आता है। नाव का कोई दिक्कत नहीं है। तरणी इंपोर्टेंट है, ये आता है। बाकी जलयान नो कर दे। तरणी क्यों इंपोर्टेंट है? तो तरणी इसका अर्थ होता है सूर्य। णी अगर छोटी लग जाएगी तो इसका अर्थ क्या होता है? सूर्य। बड़ी आ गई तो किसका है? नाव का, इसलिए इंपोर्टेंट है। निशा देखिए, निशा का, निशा का क्या हो जाएगा? रात्रि। रात्रि मित्री छोटी आती, रागिनी है। रजनी, यामिनी, विभावरी, सब सब रात को कहते हैं। और रात तो आ ही जाएगा। सरवरी और छपा। तो आपको क्या क्या याद रखना है मैं आपको बता देता हूं, इनमें से इंपॉर्टेंट है वो आप याद रख लें। ये तो है रात्रि, रागिनी है, ये क्या है? रात्रि है, ये रात्रि है। ये तो याद रह जाएगा। रात याद रह जाएगा, रजनी रह जाएगा। एक तो यामिनी, एक सरवरी, एक सब, एक विभावरी। इन शब्दों को आप देख लें। विभावरी, विभावरी का मतलब होता है रात का। विभावरी यानी रात की, रात बीत चुकी है, मतलब बीती विभावरी, जागरी। ये विभावरी रात का प्रयोग है, सुबह का नहीं ध्यान है, प्रभा सुबह का है। पवन का देखना, अनिल हो जाएगा। वायु, अनिल इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनिल अनिल मिलते जुलते हैं। ये अनल आग का है। अनिल का मतलब क्या होता है? आग। और अनिल का मतलब हवा का। मारुति, हनुमान जी कहते हैं मारुत हवा का, पवन पुत्र है, पवन का पुत्र है। वात इंपोर्टेंट है। और बयार है ये क्या शब्द है? बयार। बयार भी किसको कहते हैं? वायु को बयार है। तो अनिल, मारुत, वात और बयार, ऐसे शब्दों को आप देख लें। पहाड़ का देखिए, पर्वत कर देंगे सर। फिर गिरी, अचल, मैंने कहा ना अचल पर्वत को कहते हैं, अचला पृथ्वी को कहते हैं। नए गए, नए मानी नहीं, गए मानी गमन करता है। नए मानी नहीं, गए मानी गमन, गमन नहीं जो करता है, जो स्थिर रहता है। और सेल भी कहते हैं। और महीधर यानी भूमि पर धारण धरा हुआ है, इसलिए उसको महीधर। पहाड़ भूमि पर धरा हुआ ही तो है, इसलिए मही मानी भूमि। दो प्रयोग याद हो रहे हैं, एक तो मही यानी भूमि, धर मानी धरा हुआ है, तो किसको कहते? तो अब देखिए पत्नी का, तो पत्नी का देखो गृहिणी होती है, घर में काम करती है, इसलिए गृहिणी तो कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भारिया यानी भार वहन करने वाली, बराबर का भार वहन करती है, इसलिए भारिया भी कहते हैं। ये भारिया इंपोर्टेंट शब्द है, देखना थोड़ा। प्रिया कोई दिक्कत नहीं है, दारा भी कहते हैं पत्नी को। और एक सहचरी, सहचरी यानी सखी के लिए भी आता है, यहाँ सहचरी पत्नी के लिए भी कहते हैं। साथ चलने वाली, सह का मतलब होता है साथ, और चरी का मतलब होता है चलने वाली। साथ चलने वाली को क्या कहते हैं? सहचरी। तो कोई सखी जो होती है वो भी साथ साथ चलती है, साथ साथ रहती है, इसलिए उसको भी, सखियों को भी सहचरी कहते हैं, पत्नी को भी कहते हैं। पार्वती देखिए, पार्वती, गौरी, उमा। अब देखो उमा के लिए मैं आपको बता दूं कि उमा है, ये उमा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ईस लग गया, अब यह शब्द बन के उमेश। अब उमेश किसका हो गया? शिव का। ऐसे आप याद करें, उमा तो हो गया पार्वती का, और उमेश किसका हो गया? शिव का। तो ऐसे अगर याद रहेगा तो बहुत ज्यादा सही रहता है, हम एक एक शब्द नहीं याद करें। इसलिए उमा पार्वती का और उमेश शिव का है। गिरिजा, गिरी यानी पर्वत की पुत्री थी वो, जा मानी पुत्री, यानी पर्वत के जन्म लेने वाली थी, इसलिए उसको क्या कहते हैं? पार्वती भी कहते हैं। देखो पर्वत की पुत्री थी, पर्वत की उनका जन्म हुआ था, इसलिए पार्वती कहते हैं। और गिरिजा यानी गिरी का मतलब भी पर्वत, जा मानी पुत्री, इसलिए इसको गिरिजा कहते हैं। शिवा, शिव की पत्नी थी, इसलिए शिवा। शिव और शिवा याद रखना, शिवा कहते हैं पार्वती को, शिव से होता ही। भवानी भी कहते हैं, सुता भी कहते हैं, ये न याद करे कोई दिक्कत नहीं है।
सेल पुत्री वो भी पर्वत की पुत्री, और सेलजा मानी पर्वत की जा मानी पुत्री। तो वही आ रहा है, देखो सेल पर्वत के लिए आ रहे हैं, सेल पुत्री भी आ रहे हैं, जा मानी पुत्री होता है, जन्म लेने वाली होता है, जन्म लेने वाली, और जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, और यहाँ गिरी का देखो जा आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप उसमें याद कर सकते हैं, पार्वती में पर्वत आ रहे हैं, सेल गिरी में पर्वत है, सेल का अर्थ पर्वत है, सेल का अर्थ पर्वत है, पुत्री जा ऐसे आ जाएगा, तो समझ लेना वो पार्वती का उमा जरूर याद कर लेना। उसके बाद पुष्प है, कुसुम कहते हैं, सुमन कहते हैं, फूल कहते हैं, प्रसून कहते हैं, पुहुप कहते हैं। ये प्रसून वापस आ गया, तो प्रसून, ये पुहुप याद कर लेना, एक याद कर लेना प्रसून, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई प्रकाश का देखना, ज्योति भी कहते हैं, प्रभा भी कहते हैं, विभा भी, प्रभा और विभा दोनों इंपॉर्टेंट है। दीप्ति भी कहते हैं, और उसके बाद उसको आलोक भी कहते हैं और उजाला भी कहते हैं। ठीक है, और चांदनी को ज्योत्सना कहते हैं, वो चांदनी के लिए आता है ज्योत्सना। प्रकाश के लिए देखो आलोक और उजाला, ये तो कर दोगे, प्रभा विभा और दीप्ति, ये इंपॉर्टेंट। आगे देखिए बादल का, यानी पर्यायवाची शब्द आज हम आधे पर्यायवाची पढ़ रहे हैं, आधे से ज्यादा मान लीजिए 60%, 40% पर्यायवाची शब्द है वो अगले वीडियो में आपको पढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद इससे संबंधित प्रश्न करवा दिए जाएंगे। बादल का देखना, मेघ, बाद बलाहक, देखो वारी के दय लग गया तो बादल, जल में दय लग गया तो बादल। एक देखो कंद आता है, कंद बादल को कहते हैं। पयो में पय का अर्थ पानी होता है, दय का मतलब देने वाला, तो बादल। और देखो नीर है दय, ये भी किसका है, बादल का। नीर मानी पानी देने वाला, तो पानी के साथ क्या लगाना है अपने को, दय लगाना है। पानी के वाले पर्यायवाची में, पानी के जितने भी पर्यायवाची हुए जिनमें आगे दय लग जाता है, धर लग जाता है, तो किसका हो जाएगा, पानी में, पानी वाले पर्यायवाची में क्या लगा देना, दय और धर, तो किसका बन जाएगा, बादल का। लेकिन सब में नहीं होगा, ध्यान रखना। जैसे पानी में क्या लगाएं, पानी में तो न तो दय लगा सकते न धर लगा सकते, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे नीर है, वारी है, जल है, पयो है, यानी पय है, इनमें अगर दय लगा दिया, और जैसे वारी के लगा दिया वारी धर, तो ये भी किसका है, बादल का है। अगर आपने लगा दिया वारी धी, तो सागर का है। धी लगाती सागर का, धर लगाती और दय लगाती किसका हो जाएगा, बादल का। ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण का देखिए, विप्र कहते हैं, द्विज कहते हैं, भूदेव भूमि का देव होता है, भूसुर, भू का मतलब भूमि, सुर मानी देवता, और अग्र जन्मा भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। अग्र जन्मा सबसे पहले जन्म लेने वाला, अग्र जन्म लेने वाला, अग्रणी, इसको क्या कहते हैं, ब्राह्मण। इसलिए कई बार अग्रे अग्रे ब्राह्मण ऐसे बोलते हैं, तो अग्र जन्मा भी कहते हैं उनको। तो अग्र जन्मा, और क्या हो जाएगा, भूसुर और भूदेव, ऐसे याद रखना है आपको। भू मानी भूमि, सुर मानी देवता, भू यानी भूमि, देव मानी देवता, और द्वि मानी द्विज, दो बार जन्म लेता है। द्विज का मतलब होता है दो बार, द्वि मानी दो, जय मानी जन्म लेना, इसलिए द्विज भी कहते हैं। बिजली का देखना, चपला और चंचला, देखो चंचल कहते हैं, एक तो बिजली होती है, एक चंचल या चंचला। चंचला किसको कहते हैं, लक्ष्मी को, और चंचल किसको कहते हैं, बिजली को। और दामिनी और तड़ित, ये ध्यान रखना। और बिजली के लिए एक शब्द और आता है, ध्यान रखना, कादम्बिनी, कादम्बिनी भी बिजली को कहते हैं। और इसे मिलता जुलता आता है कादम्बरी, कादम्बरी शराब को कहते हैं। कादम्बरी किसको कहते हैं, शराब को, और कादम्बिनी बिजली को। ये ऐसे मिलते जुलते वाले ध्यान रखना, कादम्बिनी यानी बिजली, और कादम्बरी यानी शराब। मछली का देखना, मीन, मत्स्य, सफरी, पाठिन, जस, जस का मतलब मछली। तो ये याद रखना है, तीनों जो गोल चक्कर लगाए उस पर ध्यान देना, ये तो लगभग याद रहते हैं। दामिनी, तड़ित, कादम्बिनी और सौदामिनी भी होता है। सौदामिनी भी बिजली का पर्यायवाची शब्द है, सौदामिनी। मदिरा का देखना, सूरा, कोई दिक्कत नहीं, हाला इंपॉर्टेंट है, मधु भी इंपॉर्टेंट है, वारुणी और कादम्बरी, ये देखो वापस आ गया ना, कादम्बरी यानी शराब, कादम्बरी यानी शराब, और कादम्बिनी यानी बिजली, ऐसे याद रखना। शिव का देखिए, शिव का नीलकंठ, गिरीश, गिरी यानी पर्वत का इस, जो उसको गिरीश कहते हैं, पिनाक भी पिनाकी कहते हैं, और मदन रिपु यानी मदन का कामदेव ने मारा, कामदेव को मारा था इन्होंने, तो कामदेव का शत्रु हो गया। गंगा को धारण किया था, उमा का पति यानी शिव का, पार्वती का पति है ये, रुद्र भी कहते हैं इनको। आशुतोष यानी शीघ्र प्रश्न हो जाते हैं, इसलिए आशुतोष। चंद्र है, चूड़ सिर पर जिसके, चंद्रमा है सिर पर, इसलिए चंद्रचूड़ कहते हैं। चूड़ का अर्थ होता है सिर पर या
मस्तक पर, चूड़ का अर्थ वैसे मस्तक होता है। वामदेव भी कहते हैं, वामदेव, देखो कामदेव तो कामदेव और ये वामदेव है, इसलिए ध्यान रखना। और व्योम केश, ध्यान रखना, व्योम केश, व्योम किसको कहते हैं? आकाश को, और ये है व्योम केश, ठीक है, तो शिव को कहते हैं। व्योमकेश का अर्थ होता है जिसके बाल क्या है, जटाएं लंबी होती है ना, उसके लिए व्योमकेश आता है, तो इसलिए शिव को कहते हैं। और हर कहते हैं हर हर महादेव, यानी शिव का होता है। और मदन रिपु इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। मदन रिपु आ जाए या मदन ऋतु, मदन ऋतु होता है, मदन महीना होता है, वो तो बसंत को कहते हैं। रिपु शत्रु होता है, किसका है? कामदेव को मारा था शिव ने, इसलिए मदन रिपु कहते हैं। माता का माँ, जननी, अम्बा, प्रसु और जन्मदायिनी, ये 2-3 शब्द आप देख लें, जननी वगैरह आप कर ही दोगे। हाथी का देखना गज, ये देख रहा हूं। कुंजर, देखो कुंजरासरा शब्द आता है, कुंजरासरा, ये देखो कुंजरासरा का मतलब होता है हाथी जिसका जहां आसरा होता है, जहां रहता है, वो होता है केले के पौधों में रहता है, पेड़ में ज्यादा पसंद करता है। लेकिन कुंजरासरा तो किसका है? पेड़ का पर्यायवाची, इसमें जो केला का क्या हो जाएगा? पर्यायवाची शब्द। और कुंजर किसका है? हाथी का। मतंग भी हाथी को कहते हैं। नाग इंपोर्टेंट है, कई बार होता है ना नाग, नाग का शब्द भी होता है और नाग का मतलब हाथी होता है। जैसे हम एक शब्द पढ़ते हैं दिंग नाग, दिंग का अर्थ होता है दिशाएं, दिशाएं, दिशाओं रूपी हाथी, या दिशाएं रूपी हाथी, नाग मानी हाथी। द्वीप भी कहते हैं, देखो द्विज ब्राह्मण को कहते हैं, द्वीप हाथी को कहते हैं। दंती भी कहते हैं, दांत बड़े थे ना इसलिए। करी भी हाथी को कहते हैं, हस्ती है तत्समय हाथी का। वितुंड भी हाथी को कहते हैं, सूंड लंबा होता है ना इसलिए। कुंभी भी हाथी को कहते हैं, और वारण भी किसको कहते हैं? हाथी को कहते हैं। द्वीप याद रखना, द्वीप और द्विज मिलते जुलते हैं, इसलिए हाथी का प्रयोग शब्द है। हंस का देखना, मराल आ चुका है, ये मराल, कगल हंस, चक्रांग, और चक्रांग इंपोर्टेंट है, ये दोनों पर ध्यान देना। हंस का सूर्य में देखना, आदित्य, कोई दिक्कत नहीं, आदित्य का पुत्र था, अदिति का पुत्र था, इसमें यह प्रत्यय लगा। आदित्य, दिनकर, दिन की किरणें होती हैं इसमें, दिन की किरणें, रवि भी कहते ही हैं। अंशुमाली यानी किरणों की मालाएं जिस पर ज्यादा है, उसलिए सूर्य को कहते हैं। प्रभा करने वाला यानी प्रकाश करने वाला। और भास्कर यानी भास मानी सुबह सवेरा करने वाला। सविता इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये सरिता से मिलता जुलता है। सरिता किसको कहते हैं? नदी को कहते हैं। और सविता आ चुका है कई बार, सविता सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। अर्क सूर्य को कहते हैं, अर्क आग को भी कहते हैं, अर्क रस को भी कहते हैं। तो अर्क किसका पर्यायवाची शब्द है? सूर्य का, ध्यान रखना। अर्कजा है ना, अर्कजा, जैसे इसमें अर्क में जा लग गया, तो ये यमुना का पर्यायवाची शब्द है। यानी सूर्य की पुत्री कौन थी? यमुना, तो अर्कजा लग जाता है। रवि तनया भी आता है, रवि मनी सूर्य की, तनया मनी पुत्री, तो यमुना कैसे पर्यायवाची बन जाएंगे? सूर्य के आगे अगर जा लगा हुआ है, सूर्य जा भी आ सकता है, ये यमुना के पर्यायवाची शब्द है। तो सूर्य में अगर जा लग गया तो समझ लेना वो क्या है? यमुना का पर्यायवाची शब्द। और सविता आप याद करें, अंशुमाली याद कर लें, इंपॉर्टेंट है, अंशुमाली और सविता। तो आपके सामने लिखे हुए अंशुमाली और सविता। देखिए स्वर्ण का हेम, सोना, ये अलग अलग है। कनक के हाटक, कनक सोने को भी कहते हैं, धतूरे को भी कहते हैं। कंचन और हेम, देखो हेम वापस आएगा, हेम 2 बार है, हेम याद कर लेना, इंपॉर्टेंट शब्द हेम। समुद्र, समुद्र का देखना, जलधि, देखो धी आ गया जल में। वारी, धी आ गया, धी मानी धारण करना। रत्न आकर, रत्नों का खजाना है, आकर यानी खजाना, आकर का अर्थ होता है खजाना, तो रत्नों का खजाना है, रत्न मिलते हैं। नदी का ही सहपत्ति है, नदी जाके वहां मिलती है, इसलिए समुद्र को नदी भी, समुद्र नहीं होता है, समुद्र होता है, ये शब्द ही गलत लिखा हुआ है, समुद्र, समुद्र कोई शब्द नहीं है, समुद्र होता है। नदी का ईश है, यानी नदियों का स्वामी है, नदी वहां जाके गिरती है, इसलिए नदी कहते हैं। और सिंधु कहते ही हैं। और सिंधु ध्यान इंपोर्टेंट शब्द है, पुलिंग शब्द है, ध्यान रखा। सिंधु, सिंधु सागर का पर्याय शब्द है, नदी का नहीं है। सिंधु नदी लगाओ तब नदी होगी, नहीं तो बाकी सिंधु है वो पुलिंग शब्द है, समुद्र का पर्यायवाची होने का। और पारावार, ठीक है, पारावार तो लगभग याद रहता है, आप देख लें, पारावार शब्द इंपोर्टेंट है। नदी से पारावार और रत्नाकर, तीनों शब्द देख लें, और धी लग जाएगा वो हो ही जाएगा। शेर का देखना, सिंह हो जाएगा। केहरी इंपोर्टेंट है, केसरी इंपोर्टेंट है। मृगराज और हरि, हरि देखो ये विष्णु का भी है, हर हरि किसका है? कृष्ण का भी है। नाहर भी कहते हैं कि तू बहुत बड़ा नार है क्या, हम ये बोलते भी है कि बहुत बड़ा नार हो गया, नहीं शेर हो गया क्या। तो केहरी, केसरी याद रह जाएगा। मृगराज, मृगों का
राजा तो मृगराज हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमें क्या करने हैं, इतने पर्यायवाची शब्दों को बार-बार घुमाना है, बार-बार देखना है। और मैं आपको तरीका बता दिया याद करने का, कैसे ऐसे याद करना है। अदिति में अदिति का पुत्र है कौन, सूर्य, इसलिए आदित्य कहते हैं। और आपको तरीका, अंशु किरणों को कहते हैं। अंशु किसको कहते हैं, किरणें। अंशु यानी किरणें, यानी किरणों का जिनमें मालाएं लेके रखता है, किरणों की अत्यधिकता होती है, इसलिए इसको अंशु भी कहते हैं। ये पर्यायवाची आप इसको बार बार रिपीट करके देखना। और जो बच गए वो लगभग 15-20 पर्यायवाची और बच गए, वो अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद दोनों वीडियो पर्यायवाची के पूरे होते ही आपको उनके प्रश्न मिलेंगे। वैसे देखिए 50 प्रश्न हम करवाएंगे पर्यायवाची से संबंधित, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, एमसीक्यू हो गए वो सारे, तो आप उसमें आराम से कर सकते हैं। पहले आप इसको दोहराइए, याद करिए, इसका और कोई तरीका नहीं है, जहां जहां तरीका था वो मैंने बता दिया। बाकी इसको बार बार प्रैक्टिस अभ्यास करने से याद होगा। आप अभ्यास प्रैक्टिस करिए, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है कि पर्यायवाची आपका गलत हो जाएगा, इन्हीं में से आएंगे परीक्षा में। तो अगली क्लास है वो आप पर्यायवाचियों की जरूर देखना, जो बच गए वो, और फिर उनके आप प्रश्न करना। और एक बीच में क्लास मिस हो गई थी वो किसी कारणवश, तो ये आपको अब निरंतर मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।